तो वहाँ लोग व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का फर्स्ट 3 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं। अभी करते हैं फर्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन फुल रिकैप के साथ। तो स्पॉइलर अलर्ट, यस, फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ सारी आइसिडाइस की बैठक लगाई जाती है क्योंकि यहाँ होना है ट्रायल रेड आजा आइसिडाई लियांड्रिन का। एंड यस, बैठक में जाने से पहले ही लियांड्रिन अपने फॉलोअर को भड़का देती है और जो भी होगा बैठक में उसके लिए तैयार होने के लिए कहती है। बैठक में लियांड्रिन द्वारा मदर एमरलिन पर काफी आरोप लगाए जाते हैं, कैसे उसने हम सबके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है, ये जानते हुए कि ड्रैगन रिबॉर्न आ चुका है और एमरलिन ने आसानी से ड्रैगन रिबॉर्न को जाने दिया। साथ में आइसिडाइज मोरेन को भी व्हाइट टावर में एंट्री लेने से नहीं रोका और इजीली मोरेन को ड्रैगन को ले जाने दिया, जबकि उसे कैद करके रखना चाहिए था। तभी एमरलिन को गुस्सा आता है लियांड्रिन का ये दोगलापन देखकर। वो लियांड्रिन जो पहले ही 3 नियमों का उल्लंघन कर चुकी है, टावर्स का, सिस्टर्स का, आइसिडाइज का, एंड धोखेबाज लियांड्रिन को एमरलिन कैद कर ही रही थी कि लियांड्रिन के साथ ही आइसिडाइज सभी सिस्टर्स पर हमला कर देते हैं और भीषण युद्ध सारी आइसिडाइज के बीच में हमें देखने को मिलता है, जहां पता चलता है कि लियांड्रिन और उसकी कुछ साथी आइसिडाइज अब ब्लैक आजा हो चुकी हैं, ब्लैक आजा ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी हैं, जो डार्क वन को वर्शिप करते हैं, यानी उन्हें पूजते हैं, फॉरसेकन्स को। एंड यस, लियांड्रिन एंड उसके ब्लैक आजा साथ ही मिलकर काफी तबाही मचाते हुए व्हाइट टावर से भाग निकलने में सफल होते हैं, जहां हम देखते हैं एलेना ने जबरदस्त टक्कर दिया लियांड्रिन और उसके ब्लैक आजा साथियों को। और एलेना के दोनों गार्ड ऑलमोस्ट लियांड्रिन को मारने ही वाले थे, पर उसे बचा लिया गया। इस युद्ध में एलेना को अपना एक गार्ड खोना पड़ा, जो काफी हार्ट वार्मिंग मोमेंट था, मेरे लिए तो था। देन ब्लैक आजा एमरलिन पर भी अटैक करती है, लेकिन मोइरेन आकर जैसे तैसे एमरलिन को बचा लेती है, जो काफी सरप्राइजिंग मोमेंट था एमरलिन के लिए, ऑल्सो हमारे लिए भी मोइरेन को देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिटी में 5 फ्रेंड भी हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि पहले फॉरसेकन पीछे पड़े थे, अब ब्लैक आजा का नाटक अलग है। रैंडल थॉर बताता है कि मोइरेन उसे टियर ले जाने की बात कर रही है, यानी कह रही है, क्योंकि वहां मोस्ट पावरफुल सांग्रेल है, फोर्ट्रेस ऑफ स्टोन इन टियर, जो कि एक स्वॉर्ड है, तलवार, जिसका नाम है कैलेंडोर। इसी बीच हम देखते हैं मैट ओल्ड टंग बोलने लग जाता है, यानी उसे बार बार ओल्ड टंग बोलने की आदत पड़ी हुई है उस इंसिडेंट के बाद, फाल्मी इंसिडेंट के बाद। मोइरेन आती है और सभी को अलर्ट करती है और जल्द ही टियर निकलने की सूचना देकर चली जाती है, क्योंकि ब्लैक आजा के साथ साथ रेड आजा भी खतरा बन चुके हैं इनके लिए। एक्चुअली किसी भी आइसिडाइज पर भरोसा ना करने को कहकर मोइरेन इन 5 से कहकर निकल जाती, खासकर रैंडल थॉर को, जहां लास्ट टाइम पर चिल पिल करने हमें मैट, पैरिन एंड रैंड तीनों सिटी में निकल जाते हैं, जहां रैंडल थॉर को प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों आइल गर्ल पीछे ही रहती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक रैंडल थॉर उनका काराकारम है, जिसको प्रोटेक्ट करना इनकी अटमोस्ट ड्यूटी है और सही सलामत आइल वेस्ट में ले जाना इनकी एक अटमोस्ट ड्यूटी है। तभी हम देखते हैं कि रैंड, पैरिन एंड मैट एक बार में चिल कर रहे थे, जहां मैट हॉर्न ब्लेयर के साथ अपनी काफी डींगे हाँकता दिखता है, जो उसने फाल्मे में किया था, वो सब जो हम देखे थे सीजन 2 की एंडिंग पे, कैसे उसने हॉर्न ऑफ हीरोज को बुलाया था। एंड तीनों के बीच में वही लॉन्डो लबार्ड वाली लड़कियों वाले टॉपिक पर बातें चीते, किसने किसके साथ ज्यादा मजे लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तभी हमें मोस्ट गॉर्जियस लैंडफेयर अगेन देखने को मिलती है, जो कि सीधा मोइरेन से टकराती है और मोइरेन को बोलती है कि रैंडल थॉर अभी उतना ताकतवर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, क्योंकि ईसामेल को मारकर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। देयर इज अनदर फॉरसेकन देयर, जो उसके पीछे आएंगे, ड्रैगन के पीछे। बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट अपना रैंडल थॉर हुआ नहीं है और रैंड को आसानी से बीट डाउन कर देंगे, ऑल्सो 5 को भी बीट डाउन कर देंगे बाकी के फॉरसेक। लैंडफियर कहती है मुझे इनका टेस्ट लेने दो ताकि मैं इन्हें प्रिपेयर कर सकूं आगे के लिए। एक्चुअल थ्रेट कब और कभी भी इनके ऊपर आ सकता है, ये चीज़ें इनके दिमाग में होनी चाहिए। लैन मोरेन को मना करता है लैंडफियर पर ट्रस्ट करने से, पर मोरेन कहती है एक चांस देते हैं, अगर लैंडफियर के नापाक इरादे महसूस हुए तो हम उसे तुरंत ही खत्म कर देंगे। जाकर अपनी मैल्करी ब्लेड लेकर आ जाओ, जो कि लैन की खानदानी तलवार है और काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं एमरलिन इग्वेन नाइनिव के पास आती है और इनके पास आने का पर्पस यही है कि एमरलिन को अब और नए आइसिडाइज की जरूरत है टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टावर को अंदर से संभालने के लिए, जो कि वो इग्वेन को अब नई आइसिडाई बनाना चाहती है, क्योंकि नाइनिव की पावर फाल्मे इंसिडेंट में लड़ाई करने के बाद जा चुकी है, उसके पास नहीं है। इग्वेन को कसौटी पूरी करने के लिए तैयार करा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेन एक खत टियर के लिए भिजवाती है और दूसरा क्वीन मॉर्गेव के लिए, जो शायद उसी की मॉम है। एंड यस, यहाँ एविएंडा के साथ एलेन का थोड़ा नैन मटक्का देखने को मिल गया, जो
एलेन एविएंडा को गंदे गंदे इशारे भी कर रही है और इनके मन में एक दूसरे के लिए हसरतें अब जगती हुई दिख रही हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉयल रैंड को टियर के बारे में बताता है और कैलेंडोर के बारे में भी बताता है कि फर्स्ट ड्रैगन ने कैलेंडोर को बनाया था, जो पावरफुल स्वॉर्ड है। तभी एलेन आ जाती है और रैंड को बोलती है कि एक आर्मी तैयार करो, क्योंकि एक आर्मी की जरूरत है, इंक्लूडिंग टियर। ऑल्सो एंडोर हमें हमेशा ड्रैगन रिबॉर्न का साथ देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इग्वेन अपनी कसौटी करते समय मदर ऑफ आइस सेडाई के रूप में देखने को मिल रही है, जो नाइनीव और एलेन के साथ देखने को मिल रही है और रैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसने कुछ डिसास्टर, जिसने कुछ ब्लंडर फैला दिया है। तभी खून से लथपथ बाहर आती इग्वेन हमें दिखने को मिलती है। दूसरी तरफ रैंड और मोरेन के बीच में गर्मा गर्मी देखने को भी मिलती है, क्योंकि रैंड आर्मी तैयार करने के लिए अपने विलेज टू रिवर जाने को कहता है एंड मोरेन उसको आंखें खोलती है कि फार्मर्स एंड लेबर्स तुम्हारी आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें ऐसी पावर से लड़ना है जो इनको मसल देंगे। तुम्हें वेल ट्रेंड वॉरियर चाहिए जो एक्चुअल एक आर्मी हो, जिन्हें ट्रेनिंग ही आर्मी की मिली हो। दूसरी तरफ इग्वेन को एमरलिन आइसेडाई बना देती है और इग्वेन से आइसेडाई बनते ही पलटी मार देती है बुरी तरीके से, जो टावर को सर्व करना तो नहीं चाहती है और आइसेडाई बनते ही टावर से बाहर आ जाती है, यानी बाहर निकलने की बात करती है। तभी हम देखते हैं कि नाइनीव और लैन को, जहां लैन नाइनीव को अपनी तलवार मेलकरी के बारे में बताता है, जो कि उसके फादर और ग्रैंडफादर, उसके फोरफादर मतलब खानदानी तलवार थी, उसकी ग्रेटनेस के बारे में बताता है। दूसरी तरफ हमें एलेन और एविएंडा के बीच में हीट अप मोमेंट देखने को मिलता है और इसके आगे क्या होगा वी ऑल नो दैट। और वही इग्वेन और रैंड के बीच में सेक्स सूक्स वाली हरकतें देखने को मिलती हैं, थोड़ी अनबन भी देखने को मिलती है। एंड देन हमें यहाँ देखने को मिलता है मौत का नंगा नाच, क्योंकि पेरिन को उसकी कुल्हाड़ी मारने पे उतारू थी। रैंड के रूप में बार बार न्यू असासिन्स निकल रहे थे शीशे से, जो इग्वेन और रैंड को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ नाइनीव पर एक ग्रे मैन बार बार अटैक कर रहा था और मैट अपने ही ख्वाबों में खो जाता है, जैसे हेलुसिनेट कर गया हो इसे। सब इस अदृश्य ताकत से खूब लड़ते हैं, जो बार बार उन पर अटैक करती रहती हैं अगेन एंड अगेन। सभी लोग जैसे तैसे सर्वाइव कर जाते हैं इस मोमेंट को। देन पता चलता है कि ये जो अटैक हुआ था सभी के ऊपर, वो अटैक लैनफियर ने करा था अपनी पावर से, जिसकी परमिशन उसने मोरेन और लैन से पहले ही ले रखी थी। और एक ग्रे मैन ने नाइनीव को मारने की पूरी कोशिश करी थी, जिसे लैन ने जाकर मार डाला था। तभी पता चलता है कि ग्रे मैन को लैनफियर ने नहीं भेजा था, किसी और फॉरसेकन ने भेजा था। इट मीन्स ये कि लैनफियर के साथ बाकी फॉरसेकन भी इनके पीछे पड़े हुए हैं और लैनफियर की आड़ में अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इन पांचों को थ्रेट कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लैनफियर रैंड को इस सिटी से बाहर ले जाने को कहती है इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी। एंड अगेन रैंड खुद को ब्लेम करता है कि मेरी वजह से ये सब अटैक हुआ, सब मरने वाले थे, सो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पेरिन और लॉयल टू रिवर को निकल जाते हैं या निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये दोनों आइल गर्ल भी पेरिन और लॉयल को ज्वाइन करती है। नाइनीव, मैट और एलेन टावर में ही रुकने का निर्णय लेते हैं एंड रैंड, इग्वेन, एविएंडा और लैन एक साथ निकल रहे हैं। कहाँ को? आइल वेस्ट की तरफ, क्योंकि रैंड को आइल वेस्ट से आर्मी तैयार करनी है। देन उसके बाद वो टियर जाकर कैलेंडोर को लेंगे। एंड एट लास्ट हम देखते हैं मोगेडियन को, जिसके लिए भाई बहुत लंबे समय से इंतजार था और इस एपिसोड में ढूंढ रही थी नजरें कि मोगेडियन को दिखाया जाए, जिसने एक बंदे को बांध कर लटका रखा है, उसे टॉर्चर कर रही है ब्रूटली, जिसका नाम है जाइचीन, और उसे फोर्स कर रही है ग्रे मैन में कन्वर्ट करने के लिए, जिसने अपनी डार्क ओथ को तोड़ा है रिसेंटली और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए ग्रे मैन बनने पर लगातार फोर्स कर रही है। एंड यस, मोगेडियन उसे ग्रे मैन बना देती है, जो कहती है कि तुम्हें किसी को तो ढूंढना है मेरे लिए अब। तो जो ग्रे मैन ने नाइनीव पर अटैक किया था लास्ट नाइट, वो मोगेडियन ने ही भेजा था। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन रिकैप ऑफ एपिसोड 1 ऑफ व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3 में। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, दैट्स वाई की। और ये डिटेल रिकैप था, डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट वरी, आपको यही सब कुछ मिलेगा, है ना। 10-11 मिनट में पूरा एपिसोड आपके सामने खोल कर रख दिया है। तो सपोर्ट करिए, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करो। मिलते हैं बाबा, जय हिंद।